प्रिय विद्यार्थियों, कबीरदास के अंतिम पद के बाद हम कुछ दोहे पढ़ेंगे। कबीरदास के बारे में और उनकी जीवन के बारे में, उनकी काव्य की विशेषताओं को लेकर एक वीडियो मैंने सबसे पहले ग्रुप में शेयर किया था, तो आपने उसको पढ़ा होगा, देखा होगा। आज हम कबीर का एक पद और असल में इसी पद में कुछ दोहे भी पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं, तो दोहों के ऊपर चर्चा बाद में, लेकिन अभी ये पद पूरा करेंगे। और इसके बाद में सुमिरन को अंगों की बीजक को अंगों में कैसे बांटा गया, अंगों का मतलब क्या है, कौन से अंग में क्या है, हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन से अंग हैं, इनके ऊपर हम चर्चा बाद में कर लेंगे। अभी जो कबीर का जो पद है उसको आप देखिए। और मैंने आपको यह भी कहा था कि इसको आप अगर प्रिंट आपको निकाल लें, यह जो PDF जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ यह भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है, तो इसको भी आप देखें, प्रिंट इसका निकलवा लीजिए। पद देखिए कि अपने में रंगी आपन पो जानूं, जिही रंगी जानी ताहू को मानूं। अभी अंतर मंद रंग समाना, लोग कहें कबीर बोराना। रंग न चीन्ह मूर्ख लोही, जिही रंगी रंग रहा सब कोई। जे रंग कबहु न आवे न जाई, कहे कबीर ती रहा समाई। 64 दीवा जोई करी, 14 चंदा माही। और तीह घर किसको जाननो, जिह घर गोविंद नाही। सतगुरु मिला तका भया, जे मन पाड़ी भोल। पसी बिनट्ठा का पड़ा, क्या करे बिचारी चोल। चौहड़ी चौपड़ मांडी चौहटे, अर्ध उर्ध बाजार। कहे कबीरा रामजन, खेलो संत विचार। कबीर कहते हैं अपने में रंगी आपन पो जानू। अब इसमें दो बातें आती हैं। अपने में रंगने का मतलब है अपने आप को ही पहचानना। कबीर ने ये बात बहुत बार नकारी है, बहुत बार इसको मतलब नकारा है कि संसार के अंदर जो जितने प्रकार के आयोजन हैं, जितने प्रकार के मंदिर हैं, मस्जिद हैं, तीर्थ हैं, ये सब व्यर्थ हैं। ईश्वर का निवास अपने भीतर है। वो कुंडलिनी और सठ योग को मानते हैं, इसलिए वो मानते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा का निवास है। इसलिए वो मानते अपने में रंगी। अपने में रंगने का मतलब यही हुआ कि हम परमात्मा के रंग में रंग जाते हैं। अगर हम खुद को पहचानेंगे, स्वयं को पहचानेंगे, तो ईश्वर को पहचान पाएंगे, ऐसा कबीर का मानना है। तो फिर आपनपो का मतलब क्या है? परमात्मा को जानना या अपने आप को जानना। अब इसमें वो ये कहते हैं कि अपने में रंगी, मैं अपने आप में रंगूंगा, अपने आप को पहचानूंगा और अपनी स्वयं की पड़ताल करूंगा, तो अपने आप को फिर जान लूँगा। अगर मैं अपने बारे में खोज करूंगा तभी जानूंगा। हम संसार को देखते हैं, हम संसार के क्रियाकलाप को देखते हैं, हम संसार के गुण दोषों को देखते हैं, लेकिन हम अपने स्वयं के क्रियाकलाप को नहीं देखते, हम अपने स्वयं के गुण दोषों को नहीं देखते, हम अपने आप की पहचान नहीं करते। तो कबीरदास कहते हैं कि अपने आप को जानना दुनिया को जानना है, स्वयं को जानना ही परमात्मा को जानना है। इसलिए वो कहते हैं अपने में रंगी आपन पो जानूं, और जिही रंगी जानी ताही को मानूं। जिसके रंग में मैं रंगा हूँ मैं उसी को मानता हूँ। जिसके रंग में मैं रंगा हूँ यानी जिसका मुझे विश्वास है, जिसके बारे में मेरी श्रद्धा है, मैं उसी को मानता हूँ। इसलिए मैं आत्मा में परमात्मा के निवास को मानता हूँ। अभी अंतर मंद रंग समाना, लोग कहें कबीर बोराना। अभियंतर का मतलब है भीतर। असल में इसको हम अभ्यंतर लिखते हैं। तो अभियंतर यानी भीतर। मन रंग समाना, कि मेरे मन के अंदर राम का या निर्गुण ब्रह्म का रंग है, वो समा गया है। और लोग कहते हैं कबीर बोराना। बोराना का मतलब है पागल हो जाना। लोग कहते हैं कबीर पागल हो गए हैं, जबकि मेरे भीतर राम का या ब्रह्म का रंग है, वो समा गया है। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि कबीर कपड़ा बुनते थे, उसको हाट में जाकर बेचते थे। बहुत से लोगों ने ये कहा कि जब आप बेचने का काम करते हैं, बुनने का काम करते हैं, तो यह काम आप छोड़ क्यों नहीं देते, क्योंकि ये तो अब आप बहुत बड़े सिद्ध हो गए, तो आपको इस कामों की आवश्यकता ही नहीं है। तब कबीर कहते हैं कि मैं बुनता हूँ तो राम को बुनता हूँ, और बेचता हूँ तो राम को बेचता हूँ। तो असल में उनके जीवन का अंश है ये। असल में उनका पूरा जीवन ही राममय या ब्रह्ममय हो गया है। इसलिए कहते हैं कि मेरे भीतर उसी का रंग समाया हुआ है। लेकिन लोग कहते हैं कबीर बोराना यानी पागल हो गए हैं। रंग न चीन्ह मूर्ख लोही। चीन्हने का मतलब है पहचानना, और लोही का मतलब है लोग, जन। कबीरदास कहते हैं इस रंग को मूर्ख लोग हैं, वो पहचानते नहीं। रंग न चिन्ह, रंग को पहचानते नहीं है। कौन? मूर्ख लोही, मूर्ख लोग। मूर्ख लोग से मतलब यहाँ पे अज्ञानी है। हम कबीरदास कहते हैं कि तुम तीर्थों में जिसको ढूंढते हो, मंदिरों में जिसको ढूंढते हो, वो तुम्हारे भीतर है।
और इस बात को जो नहीं पहचान पाता वो अज्ञानी है और वही मूर्ख है। तो जो आदमी बाहर की तरफ ढूंढता रहता है वो मुझे नहीं पहचान पाएगा, मेरे रंग को भी नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि मैं तो भीतर मानता हूँ ईश्वर को। इसीलिए कबीरदास कहते हैं रंग न चिन्हे मूर्ख लोई। ये सब बातें आप परीक्षा में लिख भी सकते हैं। जिही रंगी रंग रहा सब कोई, जिही रंगी रंग रहा, जिसके रंग में रंगे हुए हैं सब कोई, यानी पूरा संसार ही ब्रह्म में है। ये तो हम इस कबीरदास का तो मानना है कि कण कण में ईश्वर विराजमान है, तो फिर उसको बाहर खोजने की और दूर जाने की जरूरत क्या है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा पद एक ऐसा। तो रंग न चीन्हे मूर्ख लोई, कि इस रंग को मूर्ख लोग नहीं समझते। आत्मा में परमात्मा की जो बात है, आत्मा में परमात्मा के जो निवास की जो बात है, उसको मूर्ख लोग नहीं समझते। और पूरा संसार इसी रंग में रंगा हुआ है, लेकिन अज्ञानी लोग, मूर्ख का मतलब यहाँ पे अज्ञानी है। और जे रंग कभू न आवे न जाई, कहे कबीर ती रहा समाई। कबीरदास कहते हैं कि जो रंग कभी आता नहीं है और कभी जाता नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो परमात्मा तत्व है उसका कभी जन्म नहीं होता, न उसकी मृत्यु होती, वो स्थायी है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों में और ये भी चलता है कि आत्मा है वो एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में निवास कर जाती है, यानी वो नहीं मरती, मरता केवल शरीर है, वो अमर है। तो यही बात कबीर कहना चाहते हैं कि वो रंग जो परमात्मा का है, और असल में आत्मा भी एक प्रकार से परमात्मा ही है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि यह रंग कभी न तो कभी आता है न कभी जाता है। जे रंग कबहू न आवे न जाई, कहे कबीर ती रहा समाई। कबीरदास कहते हैं कि मैं उसी में समाया हुआ हूँ। जो रंग कभी नाश नहीं होता, भौतिक रंग है, शारीरिक रंग है, या इस समाज के संसार के जो सांसारिक रंग है, वो तो नाश हो जाते हैं, वो धुंधले पड़ जाते हैं। कबीरदास कहते हैं परमात्मा चिर नाशवान है, चिर अनश्वर है, वो कभी नाश नहीं होता उसका, और उसमें कभी बदलाव नहीं होता, उसका जन्म नहीं होता, उसका मृत्यु नहीं होती। तो ये इतना पद है। इसके बाद में कुछ दोहे आ जाते हैं। जैसे पहला दोहा है 64 दीवा जोई करी, 14 चंदा माही, तेहि घर किसको चाननो, जी घर गोविंद नाई। कि 64 दीवा जोई करी, कि 64 प्रकार के दिए दीपक जला लूँ, और 14 चंदा माही, और 14 प्रकार के चंद्रमा अगर भीतर हों, तेहि घर किसको चाननो, फिर भी उस घर में प्रकाश नहीं होगा, जी घर गोविंद नाही, जिसके घर में ईश्वर का निवास नहीं है। तो पहली बात तो यहाँ घर का मतलब घर नहीं है, या घर का मतलब हृदय है। आप थोड़ा सा ये रूपक की ध्यान रखें कि वो जो प्रतीक मानते हैं, यहाँ घर